नमस्कार, मैं संतोष उपाध्याय जीएसके न्यूज एटा से और मैं हूं आज लखनऊ में। लखनऊ में लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल जो दुबग्गा मंडी के पास और आपका सीतापुर रोड पर पड़ता है, और यहाँ मैं हूं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जो फरुखाबाद से अभी प्रत्याशी थे, और इनके साथ ऐसा जो भी है कि जो अन्याय हुआ है इनके साथ, तो वो किसी से छुपा नहीं है कि इनके साथ अन्याय हुआ कि इनको इलेक्शन जानबूझ के हराया गया। ये दर्द डॉक्टर साहब का नहीं है, ये दर्द सामाजिक है, और ये समाज के सभी उन लोगों का है, उन वोटर्स का है जो वो अपने दिल में सजोए बैठे, और उसको बड़ी टीस लगती है इस चीज़ की। जब भी चुनाव की बात आती है, चुनाव परिणाम की बात आती है, तो ऐसा कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बन जाता है कि डॉक्टर साहब को सिर्फ, मैं मानता हूं कि आसपास के कोई भी इलेक्शन को विषय नहीं मानते हुए, और ये चीज़ कही जाती है कि डॉक्टर साहब को तो जानबूझ के चुनाव हरा दिया। और मैं मानता हूं इतने अच्छे और दिल से लड़ाए हुए प्रत्याशी कोई नहीं थे शायद जितना डॉक्टर साहब आपको दिल से लड़ाया जनता ने। मैं लगभग, आपको समय नहीं है, और लगभग मैं 24 घंटे से यहाँ हूँ, और क्षेत्र का कोई भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं मेरा चैनल सुनना पड़ा था कि आपके कभी भी कोई भी एक वक्तव्य या वो नहीं आया। मैं परिश्रम भी करता रहा, वहाँ भी जाऊँगा। आज पहली बार मुलाकात हुई है। डॉक्टर साहब, आपसे कहूँगा कि हर आपके चहेते के बहुत बड़ा दर्द है, बहुत छलकता भी है, तो मैं इसी पर विषय पर चर्चा करूँगा, और ये जानते हुए कि कल जो घटना हुई है बड़ी दर्दनाक है। इस हादसे को उन सभी आत्माओं को, और मैं चाहूँगा कि श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को स्टार्ट करें। सबसे पहले संतोष जी आपको धन्यवाद देते हैं। और हाथरस में हुई घटना जो सोचने पे अंदर से झकझोरने का काम करती है, इतनी बड़ी घटना शायद इतिहास में अभी हमने नहीं सुनी। जिस तरह से मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ये तो बहुत कम दिखाया जा रहा है। एक्चुअल वहाँ पर हमारे, कल मैंने कई लोगों से पता किया तो उस घटना में तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। ऐसी दुखद घटना पर सबसे पहले मैं जिन लोगों के साथ अनर्थ हुआ है उनके लिए, उनकी दुखी आत्मा के लिए मैं शांति की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दुखित परिवार को इस दुख से सहन करने की उन्हें क्षमता दे। और साथ ही इस घटना के लिए जिम्मेदार अगर मैं किसी को मानता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मानता हूँ। ये कोई पहला इनका कार्यक्रम नहीं था, इनका कोई पहला कार्यक्रम नहीं था। इनके हर कार्यक्रम में इसी तरह की भीड़ होती है, और इत्तेफाक से मैं तो इनके घर के पास का हूँ। जो बहादुर नगला है वो हमारा जो पैतृक गांव है सिलपुरा, वहाँ से मुश्किल से 12 किलोमीटर दूर है। 12 तो पटियाला ही पड़ती है, उससे और पहले 2 किलोमीटर। और इनके यहाँ पता नहीं किस किस तरह के इनके इलाज होते हैं। हर बीमारी का इलाज है। नल से पानी पिलाया जाता है और पानी दे दिया जाता है, और पानी से ही सारी बीमारी ठीक हो जाती है। कितने सारे इनके जो शिष्य था, उस शिष्य ने भी बगल में एक दुकान खोल रखी है। करणपुर गांव में उसकी भी एक दुकान चलती है, और इनकी भी दुकान चलती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने जो भोली भाली जनता को अपने बीमारी ठीक हो जाएगी, और तमाम तरह की जो झाड़ फूस के चक्कर में और तमाम जो गलत आस्थाओं में करके जो सिस्टम किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले सरकार को मैं इसके लिए दोषी ठहराता हूँ। जब इतनी सारी भीड़ हो रही थी तो उसके लिए क्या उचित व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? हमेशा इनकी भीड़ होती है, इसलिए सबसे पहले जो डॉक्टर साहब बता दें, परमिशन थी, एसडीएम की परमिशन से ये प्रोग्राम हुआ है। और दूसरा ये भी था कि जो परमिशन इनकी आज हुई थी, और जो कि पुलिस की व्यवस्था नहीं थी वहाँ, तो इनका एक वो था कि पुलिस की, इनके खुद के एक वो होते थे कार्यकर्ता, पूरे चौक चौराहे पे जो ट्रैफिक का काम करते थे, इनके खुद के कार्यकर्ता करते थे। जैसे मैंने जहाँ तक समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने देखा था, इनका जो कार्यक्रम में आने का जो भीड़ का आंकड़ा था वो 80,000 था, और लोग कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा लोग थे। जी, जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मैं वही कहना चाहता हूँ, तो उसमें प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, और प्रशासन अगर नहीं कर सकता तो कार्यक्रम की अनुमति नहीं देता। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब का कहना है कि वहाँ प्रशासन कहीं ना कहीं
अपनी ये जिम्मेदारी लेने से कहीं ना कहीं बिदक रहा है और ये और उससे भी बड़ी बात तो सुनो, उससे भी बड़ी बात अभी मीडिया में हम देख रहे हैं कि उसके आयोजक पे तो एफआईआर हो रही है, लेकिन जो बाबा जो जिसके कारण हुई उस पे कोई एफआईआर नहीं उनको हुई। बचाया जा रहा है, उनको कहीं बचाया ना कहीं बचाया जा रहा है। बेशक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उनके गेट पे जैसे ही घुसते पे, मेन गेट पे जैसे ही घुसे हैं तो बाबा का तो फोटो लगा हुआ है जो अभी मीडिया दिखा रही थी, और बहुत बड़ा एक कमल का चिन्ह लगा हुआ, कमल के फूल का निशान लगा हुआ। बाबा भोले है ना। जी जी, बहुत नहीं साकार साकार, हाँ भोले बाबा ही कहते साकार हैं। विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हाँ जी जी, नारा दिया था। हाँ ये। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो भी हुआ है उसकी तो कहने की जांच चल रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे भी हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा, इस तरह की जो घटना हुई है उस पर मैं बहुत दुखित हूं और अपनी सारी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही हम प्रशासन से ये भविष्य में चाहते हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उचित कानून बनाने की व्यवस्था सरकार करे। और जहां आयोजक पर जो केस हो रहा है, मैं चाहता हूं जिसके कारण हुआ उस पर एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अच्छा, उन जिनकी वजह से हुआ है उन पर कोई भी एफआईआर नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं दो बात और कहूंगा। आप इलेक्शन, अब आप पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा ये हुआ उसके लिए हम सभी दुखी हैं। आप, मैं चाहूंगा कि आपको जो इलेक्शन हराया गया जी, उसमें क्या आपने कोई उचित कदम उठाया? जनता तो आपके साथ है और आपकी तरह ही आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं दुखी है। आप शायद जितना दुखी महसूस नहीं कर रहे, उससे ज्यादा जनता दुखी। नहीं ऐसा नहीं है, हमने बहुत मेहनत किया है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख मुझे तब होता है जब हमारे जो सपोर्टर थे और लोकतंत्र में खासकर जब चुनाव लड़ा